कपकोट के पीएम श्री राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय के 3 बच्चों का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में चयन हुआ है। 2 बच्चों का चयन बॉक्सिंग में, जिनमें कक्षा 5 के मुकेश गढ़िया और दूसरा कक्षा 5 के विनीत विस्ट शामिल है। साथ ही मुकेश कपकोटी का वॉलीबॉल में चयन हुआ है। तीनों बच्चों द्वारा देहरादून में फाइनल ट्रायल किया गया था। विद्यालय के प्रधानाचार्य ख्याली दत्त शर्मा ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी। विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य तारा सिंह कपकोटी ने बच्चों को भविष्य में और अधिक मेहनत करने को कहा। बॉक्सिंग कोच कमल सिंह नगर कोटी ने बच्चों को आगे और प्रयास करके राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अभिभावक कुंदन सिंह, शिक्षक गणेश कपकोटी, मंजू गढ़िया, दीपक एठानी, हरीश एठानी सहित अन्य लोग मौजूद थे। यस, मेरा नाम मुकेश गढ़िया है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ और ये मेरे फ्रेंड्स हैं। मेरे फ्रेंड्स का नाम मुकेश कपकोटी और विनीत विस्ट है। मैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में निकला हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं स्कूल में निकला हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि शर्मा सर ने हमको पढ़ाया और हमारे गणेश सर जो हमारे कोच हैं उन्होंने हमको सिखाया और कमल सर जो हमको ट्रेनिंग देते थे फिर केदारेगढ़ पे, उन्होंने भी बहुत साथ दिया हमारा। हम महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में निकले हैं, हमको बहुत खुशी हुई है। सर्वप्रथम आप को नमस्कार और आपके चैनल को धन्यवाद। और आज हम सब के लिए मैं सर्वप्रथम स्पोर्ट्स कॉलेज में निकले 3 छात्रों को बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पीएम श्री राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय विगत कई वर्षों से चमत्कारी रुझान और रिजल्ट इस क्षेत्र को दे रहा है। इसके लिए मैं इस विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य केडी शर्मा जी का हृदय तल से आभार और धन्यवाद करूंगा, समस्त एसएमसी की ओर से, समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से। और न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय में आज करीबन 10 से 15 विद्यार्थी बाहरी जिलों से यहाँ आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। इन सब के पीछे जो हमारे आदरणीय केडी शर्मा सर हैं और उनकी पूरी टीम है, दिन रात की मेहनत का जो रिज़ल्ट है चमत्कार कहूँगा मैं। और विगत 2016 से जब से इस विद्यालय की स्थापना हुई तब से आज तक आवासीय विद्यालयों में हिमज्योति हो, राजीव गांधी हो, जवाहर नवोदय हो या सैनिक विद्यालय हो या महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज हो या अन्यत्र कई जो आवासीय विद्यालय सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उनमें 300 से 350 छात्र इस विद्यालय के पढ़ते हैं। इसके लिए मैं पुनः पूरी टीम को आदरणीय केडी शर्मा सर, आदरणीय मंजू मैम, आदरणीय दीपक एठानी सर, आदरणीय गणेश कपकोटी सर, आदरणीय सूरज सर, आदरणीय हरीश सर, तमाम सभी विद्वान अभिभावकों का हृदय तल से धन्यवाद और आभार करूंगा। और देखिए जैसा कि आज तक शिक्षा विभाग में पूरे देश में इस टाइप के चमत्कारी परिणाम और रिजल्ट कहीं नहीं देखने को मिलते हैं। मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि यह एक प्राइमरी की प्रयोगशाला है। यहाँ पर बच्चे के अंदर जो भी विभिन्न प्रतिभाएं होती हैं, आदरणीय गुरुजनों द्वारा उन प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जाता है। कोई जो बच्चा स्पोर्ट्स में आ गया तो उसको स्पोर्ट्स मैन बनाया जाता है और जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो वो उसकी प्रतिभा निखारने का काम मैं आपके माध्यम से इस विद्यालय के विद्वान गुरुजनों को धन्यवाद और दंडवत प्रणाम करना चाहूँगा। और तमाम जो इस वर्ष निकले हिमज्योति में हो या सैनिक विद्यालय में हो या राजीव विद्यालय में हो या घोड़ाखाल हो सैनिक विद्यालय में हो या स्पोर्ट्स कॉलेज में, जितने भी तमाम बच्चों ने प्रतिभा किया और सफलता हासिल की, इस मॉडल विद्यालय का परचम पूरे देश प्रदेश में लहराने का काम किया, उन सभी लोगों को मैं हृदय तल से आभार और धन्यवाद और शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहूँगा। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे कपकोट क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक आदर्श विद्यालय के 3 छात्रों का सिलेक्शन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए हुआ है, जिसमें 2 छात्रों का चयन बॉक्सिंग में और 1 छात्र का चयन वॉलीबॉल में हुआ है। और हम सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ज़िले का, राज्य का और हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे, यही हमारी आशा और पूर्ण विश्वास रखते हैं। इसमें सभी गुरुजनों का सहयोग रहा, उन गुरुजनों को हम आभार व्यक्त करते हैं और उनके अभिभावकों का जो अपने बच्चों को खेलों में डालते हैं। मैं सभी जनता से निवेदन करना चाहूँगा
कि आप अपने बच्चों को खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग कराएं और खेलों में आगे बढ़ाएं। खेलों में बच्चों का भविष्य है। हाँ, नमस्कार। सीसीएन न्यूज़ चैनल का बहुत आभार। वास्तव में विद्यालय की ये एक अच्छी उपलब्धि है, जहां एमपीएससी दून के लिए 3 बच्चों का चयन विशेषकर कबड्डी और वॉलीबॉल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा करा। बॉक्सिंग के क्षेत्र में इन बच्चों ने, मुकेश गड़िया जी हैं और विनीत हैं, बॉक्सिंग में इन्होंने अपना चयन प्राप्त किया। मुकेश कपोटी जी हैं, उन्होंने वॉलीबॉल में अपना विशेष चयन प्राप्त किया। इसके लिए विद्यालय के सभी जो गुरुजन साथी होते हैं उन सबका मार्गदर्शन उन बच्चों को मिलता है। जहाँ ये पठन पाठन के साथ साथ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में रहते हैं, तो इसके लिए मैं विशेष जो सहयोग इनको मिलता है, चाहे वो विद्यालय के आदरणीय गणेश कपोटी जी हों, आदरणीय कमल नगरकोटी सर हों, दीपक अठानी सर हों और पूरे विद्यालय की जो टीम है, उन सब की लगातार की इस प्रकार की जो मेहनत रहती है, उससे का ये सफल परिणाम है। महत्वपूर्ण यह है कि पठन पाठन के साथ साथ बच्चों ने इस प्रकार के एक्टिविटीज़ में भाग लेकर के राज्य स्तर पर अपना चयन प्राप्त किया। ये बहुत सुखद है और क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा आगे के भविष्य के लिए परिणाम बेहतर रहेंगे। जहाँ सत्र इस 24-25 की बात करें तो अब तक हिमज्योति विद्यालय के लिए 22 गर्ल्स का चयन अब तक हुआ है। जेएनबी के लिए 13 बच्चों का सिलेक्शन अब तक हुआ है और आरएमबी में भी 12 बच्चों का चयन हुआ है। और बहुत खुशी की बात यह है कि शायद कपूर विकासखंड के से पहली बार कोई बालिका सैनिक विद्यालय के लिए चयनित हो रही होगी। हर्षिता रावत ऐसी कोई बालिका है। इसके लिए मैं अपने सभी सहयोगी साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनके दिन रात की जो लगातार मेहनत है, एसएमसी का आदरणीय ताराभाई कपूटी सर और सभी साथियों का, और विशेषकर मेरे जो शिक्षा विभाग के माननीय अधिकारी हैं, विशेषकर खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय अवस्थी सर का, जो सुबह शाम दिन रात इनको मार्गदर्शन मिलता है, और साथ में सभी जनप्रतिनिधियों और उन सबका जो स्नेह मार्गदर्शन विद्यालय को लगातार मिलते आया है, तो यह बहुत सुखद है। मैं इन सभी, चाहे मुकेश गड़िया जी, विनीत जी हों या मुकेश कपूटी जी हों, इन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनके मार्गदर्शक गुरुजनों को विशेष बधाई देता हूं, चाहे वो नगरकोटी जी हों, कपूटी सर हों, अठानी सर हों, और सभी विद्यालय के सभी गुरुजन साथियों को विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।